हेलो, राधे राधे, नमस्कार फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्टडी पॉइंट चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लेकर के आए आपके लिए हिंदी के क्वेश्चन, जो कि आपकी सामान्य हिंदी रहने वाली है, ठीक है। और ये प्रश्न जो है अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरा वॉच करें, ठीक है। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और जो न्यू कैंडिडेट जुड़े हुए हैं चैनल से, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं हम आपके प्रश्न की तरफ। देखिए, फर्स्ट नंबर का आपका जो क्वेश्चन दिया है, प्रश्न जो दिया है, कह रहा है हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। जी हाँ, आपको बताना है हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, 2, 4, 8 या फिर 10। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन है। कौन कौन सी होती हैं? 2 होती हैं। फर्स्ट जो है फ्रेंड्स स्वर होती हैं और दूसरी कौन सी होती हैं? व्यंजन, ठीक है। ये 2 होती हैं। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। बताना है आपको कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ऑप्शन है, आप पढ़ लीजिए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका जो है ओ जो है ये मूल दीर्घ स्वर नहीं है, ठीक है। तो ये फिर क्या है फ्रेंड्स? ये संयुक्त स्वर है, ठीक है। संयुक्त अक्षर है जिसे बोलते हैं, ये आपका संयुक्त अक्षर है। आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? अगला प्रश्न जो दिया है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। बताना है आपको अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। ऑप्शन आप लोग खुद पढ़िए, उसके बाद बताइए करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा। अयोगवाह वर्ण बताना है आपको, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अंग और आहा जो है अयोगवाह वर्ण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। इस वाक्य में से केवल क्या पूछ रहा है? देखिए, इसको बैक करते हैं फिर से। इस वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो इस वाक्य में आपका जो से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? से किस कारक की विभक्ति है। बताना है आपको किस कारक की विभक्ति है ये। अधिकरण कारक, संप्रदान कारक, करण कारक या फिर अपादान कारक। फ्रेंड्स, बताना है आपको कौन सा कारक हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, करण कारक, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, से आ रहा है के और द्वारा, ठीक है। ये 3 वर्ड करण के अंतर्गत आएंगे, ये विभक्तियाँ हो जाएंगी इनकी। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? पढ़ लीजिए आप लोग। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, दात्री। देखना है आपको दात्री लिखना कैसे है, इस तरह लिखना है, ठीक है। जो सी ऑप्शन में लिखा है वो करेक्ट है। अगला जो देखिए क्या प्रश्न पूछ रहा है। अगला प्रश्न जो आपका कह रहा है घोटक का तद्भव रूप क्या है। क्या पूछ रहा है? घोटक का तद्भव रूप क्या है फ्रेंड्स। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बताइए। घोटक का तद्भव रूप क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए ऑप्शन है फ्रेंड्स, ठीक है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया है, अथ का विलोम क्या होगा। क्या पूछ रहा है? अथ का विलोम शब्द क्या है। बताना है आपको अथ का विलोम शब्द, अंत, इति, अर्थ या फिर अध। तो अथ का विलोम हो जाएगा फ्रेंड्स इति, ठीक है। अथ का क्या हो जाएगा? इति हो जाएगा। चलते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, समास के कितने भेद होते हैं। बताना है आपको समास के कितने भेद होते हैं। मैंने आपको कई बार बताया भी है कि समास के कितने भेद होते हैं, तो आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा कि समास के कितने भेद होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन जो है फ्रेंड्स वो सी ऑप्शन है आपका। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन करेक्ट है। 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अन्वय का सही संधि विच्छेद है। अन्वय का सही संधि विच्छेद है, बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। अन्वय का सही संधि विच्छेद कौन सा है फ्रेंड्स? अनु, धन, अय। ये जो ए ऑप्शन है आपका ये करेक्ट है, ठीक है। बी और सी, डी ये तीनों नहीं होंगे, ठीक है। ए ऑप्शन आपका
करेक्ट है। अगला क्वेश्चन जो दिया है, अगला प्रश्न आपका दिया है कि आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ है। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ है, तो कौन सा अर्थ है फ्रेंड्स? बहुत परिश्रम करना, ऊंची बातें करना, भारी हलचल या फिर अपमानित होना। तो आकाश पाताल एक करना का अर्थ होता है फ्रेंड्स बहुत परिश्रम करना। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो दिया है ये देखिए आप लोग कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। आपको लुटेरा शब्द में प्रत्यय बताना है कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है। एक सेकेंड, दिख रहा होगा आप सभी को कि प्रयुक्त प्रत्यय बताना है किसमें, लुटेरा शब्द में, तो कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट कौन सा हो जाएगा बताइए, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, एरा प्रत्यय है। ठीक है, कौन सा प्रत्यय है? एरा प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, सूरज निकला और पक्षी चहचहाने लगे, ये किस प्रकार का वाक्य है? सरल, संयुक्त, मिश्र या फिर आश्रित। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा कि संयुक्त वाक्य है। सूरज निकला और पक्षी चहचहाने लगे, और जो है देखो दो सेंटेंस को जोड़ रहा है ना, दो वाक्य को जोड़ रहा है ना, तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो दिया है आपका, देखिए क्या दिया है। अगला कह रहा है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। जी हाँ, आपको बताना है कितनी मात्राएं होती हैं चौपाई के प्रत्येक चरण में। तो आप सभी को पता होगा कि 16 मात्राएं होती हैं, 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। और ये चौपाई जो है कैसा छंद है? चौपाई जो है सममात्रिक छंद है। कैसा छंद है? सममात्रिक छंद है। 4 चरण होते हैं। ठीक है, और इसमें 16 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है कि तरनि तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए में कौन सा अलंकार है। जी हाँ, आपको बताना है कौन सा अलंकार है इसमें। ऑप्शन पढ़ लीजिए आप लोग। देखिए इसमें ता का बार बार उच्चारण हो रहा है। ठीक है, तो जिसमें वर्णों का उच्चारण कई बार होता है तो उसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? उसमें जो है अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, विद्यार्थी शब्द में कौन सा समास है? विद्यार्थी शब्द में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन है तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि या फिर गर्मधारय। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है विद्यार्थी में कौन सा समास हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास है। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न जो दिया है, जो पढ़ता है वही पास होता है, ये कौन सा वाक्य है? बताना है आपको, जो पढ़ता है वही पास होता है, ये कौन सा वाक्य है फ्रेंड्स? सरल, संयुक्त, मिश्र या फिर विस्मयादि बोधक। विस्मयाद तो किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता। ठीक है, और ये सरल वाक्य भी नहीं है, संयुक्त वाक्य भी नहीं। देखिए जो पढ़ता है वही पास होता है, मतलब दूसरा सेंटेंस यहाँ पे जुड़ गया है। ठीक है, तो ये मिश्र वाक्य है। ठीक है, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? क्या पूछ रहा है? कौन सा शब्द तत्सम है? सर्प, हाथ, आँख, नाक। फ्रेंड्स इसमें तत्सम शब्द पूछ रहा है, मतलब संस्कृत का शब्द पूछ रहा है, तो सर्प जो है तत्सम शब्द है और इसका सर्प का तद्भव क्या हो जाएगा? सांप हो जाएगा। ठीक है, हाथ का अगर आपसे तत्सम पूछे तो क्या हो जाएगा? देखिए इधर हाथ का तत्सम आपसे पूछे तो इसका क्या होगा बताइए? हाथ का क्या हो जाएगा? हस्त हो जाएगा। आँख का आपको बताना है, आँख और ना आँख का बताइए, अच्छा कमेंट करिए, आँख का क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न जो दिया है, अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या है? आप लोग ऑप्शन पढ़िए, अज्ञ, चतुर, प्रज्ञ या फिर अभिमान। तो अज्ञ का विलोम की बात करें तो ए ऑप्शन आपका अभिज्ञ का विलोम जो शब्द है वो अज्ञ होगा। क्या होगा? अज्ञ होगा। ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न जो दिया है कि हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है, यानी किसे माना जाता है या फिर किसे कहा जाता है। ठीक है, दोनों ही प्रकार से ये आपका प्रश्न सही है। अगला इसके जो ऑप्शन दिए हैं, पाली, प्राकृत, संस्कृत या फिर अपभ्रंश। फ्रेंड्स
हिंदी की आल जननी किसे कहते हैं? ये कहते हैं संस्कृत को। किसको कहते हैं? संस्कृत को कहते हैं। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। अगला प्रश्न जो दिया है, लाल फूल में कौन सा विशेषण है? बताइए, लाल फूल में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक या फिर सार्वनामिक विशेषण है। तो फ्रेंड्स इसमें कौन सा विशेषण है? तो इसमें हो जाएगा, फूल कैसा है? लाल है। मतलब फूल की विशेषता क्या बताई जा रही है कि फूल लाल है, तो लाल क्या हो जाएगा? गुणवाचक उसका विशेषण है। ठीक है, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रहा है, कह रहा है कि आ और बड़ा आ का उच्चारण स्थान क्या है? बताना है आपको। आ और बड़ा आ का उच्चारण स्थान क्या है? बताना है आपको फ्रेंड्स। तालु, ओष्ठ, कंठ या फिर दंत? तो फ्रेंड्स इसका जो है कंठ हो जाएगा। आ और बड़ा आ का उच्चारण स्थान जो है कंठ है। ठीक है, कंठ होता है। चलते हैं आपके अगले प्रश्न, और हा का भी जो है कंठ से ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं? बताना है आपको, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं? बताइए, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं? भाववाचक जो संज्ञा है फ्रेंड्स, ये 5 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है, आपकी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन सी होती हैं बताइए। अच्छा, कौन कौन सी भाववाचक संज्ञा होती हैं? एक होता है सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय और जातिवाचक। ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न क्या दिया है, निराशा का सही संधि विच्छेद क्या है? बताइए, निराशा का सही संधि विच्छेद क्या है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है सही है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न जो दिया है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित है? बताइए, हिंदी खड़ी बोली जो है किस अपभ्रंश से विकसित है? आप लोग बताइए, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मागधी, सौरसेनी, अर्धमागधी या फिर ब्राचट? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, सौरसेनी से विकसित है। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है आपको SW यानी कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना है कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या पूछ रहा है, तो इसे आपको कमेंट करके बताना है कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है। ठीक है, इसी के साथ आपकी वीडियो समाप्त होती है। कमेंट करना है आपको वीडियो कैसी थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, इसी के साथ आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।